रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। चलें, अब हम बात कर रहे थे कि एब्सोल्यूट यूआरएल को कैसे डिस्कस कर रहे होते हैं, कैसे लगाते हैं। अगर आपको याद हो, हम शुरू में पहले चैप्टर में पहले नहीं दूसरे चैप्टर में हमने जो लिंक लगाया था एंकर टैग की मदद से, तो उसी को हम बेसिकली एब्सोल्यूट यूआरएल कह रहे होते हैं। कैसे? बस पहले मैं यहाँ पे एक एंकर का टैग लगाता हूँ, सही है। यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन यूट्यूब, सही है। अब अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे लिंक टैग दें तो वो रेलेवेंट दें, ताकि दूसरे को पता चल रहा हो कि वो कहाँ पे क्लिक करके कहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे यूआरएल देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ HTTPS। ठीक है, ये मैंने इसको यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो यूआरएल है ना, ये बेसिकली एब्सोल्यूट यूआरएल कहला रहा होता है, क्योंकि देखें इसमें डोमेन नेम भी शामिल है, सही है। अब जैसे ही जो है ना मैं इसमें क्लिक करूँगा ना ओपन यूट्यूब की लिंक पे, ये मुझे क्या करेगा, मेरे पेज से यूट्यूब के पेज में ले जाएगा, जो कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका जो है ये जो एड्रेस है, ये कंप्लीट वेब एड्रेस ही है किसी भी इसके पेज में जाने के लिए। तो इस तरह के यूआरएल को हम एब्सोल्यूट यूआरएल कह रहे होते हैं। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। अच्छा, ये क्यों आ रहा है? ठीक है, अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ बंद, तो देखिए हमारा यूट्यूब का पेज ओपन हो गया। तो मतलब कि हम अपने वेबसाइट के पेज से दूसरे वेबसाइट के पेज में आ गए, जिसे हम एब्सोल्यूट यूआरएल कह रहे होते थे। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट कर लिए ना, देखिए जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, मेरा पेज गायब हो जा रहा है और यूट्यूब का पेज आ जा रहा है, मतलब कि हमारा वेबसाइट उस तरफ मूव कर जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो बजाय वो इसी पेज में खुले, वो एक नया टैब ओपन हो और वहाँ पर जाके हमारा जो है लिंक यूट्यूब का ओपन हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी का अंदाज़ा है कोई, या कोई तुक्का मारना चाहेगा? बहुत आसान सी चीज़ है, चलिए हिंट दे देता हूँ आपको। बहुत आसान सा काम है, आप बस वो करेंगे और जो है ना ये पूरा मसला हल हो जाएगा। ये इस पेज में ओपन ना हो, न्यू पेज में ओपन हो। किसी को आइडिया है कुछ क्या करने पड़ेगा? नहीं आइडिया है? इसके लिए हमें बस कुछ नहीं करना है, हमने जो है ना बस एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल और करना है एंकर टैग के अंदर ही। इसके ज़रिए क्या होगा, अब जो हमारा जो टैब होगा ना, वो बजाय उसी ब्राउज़र में खुलने के, वो न्यू टैब, हमारा जो ब्राउज़र है उसी इसमें खुलने के न्यू टैब में जाके वो ओपन होगा लिंक। तो उसके लिए क्या करना है आपको, href के एट्रीब्यूट के अंदर आके एक स्पेस देना है और यहाँ पे टारगेट का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसमें 4 वैल्यू है, लेकिन अमूमन जो है 2 ही इस्तेमाल हो रही थी। एक होता है अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर सेल्फ क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है एंकर टैग की, एट्रीब्यूट की, टारगेट की। इसमें होता है ये कि आपका जो ब्राउज़र का पेज है ना, वो उसी पेज पे ओपन हो रहा होता है। जबकि अगर आप अंडरस्कोर टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक सेट कर देंगे, तो इसमें क्या होगा कि अब आपका जो पेज है ना, वो न्यू टैब में जाके ओपन होगा। तो अगर मैं अब अपने पेज में आता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो उससे रिलोड हो रहा है लाइव सर्वर की मदद से। अब मैं जब इसे क्लिक करता हूँ, तो देखें अब क्या हुआ कि हमारा जो वो पेज था, यूट्यूब का जो लिंक था, वो बजाय मेरे उसी पेज में ऑन ओपन होने के, वो एक न्यू टैब ओपन हुआ और वहाँ पर जाके ये खुल रहा है और हमारा टैब बिल्कुल वैसे ही है। तो इस तरीके से हम किसी भी यूआरएल को न्यू पेज में ओपन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? बड़ा आसान सा चीज़ था ये। ठीक है, अच्छा बाकी सब है ना यहाँ पे? सानिया भी है, राजुल हसन आप हैं, और ईमान आप हैं, ईमान भी हैं। जी सर। सही है।
पता चला मैं अकेले ही खुद से बात कर रहा हूँ, खुद ही को बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो ये हो गया हमारा कि हम लिंक कैसे लगा रहे होते हैं, और एब्सोल्यूट यूआरएल जैसे किसे कहते हैं, किस तरीके से काम करता है, ये क्या मकसद होता है इसका, और अपने टैब को अपने जो लिंक है इसको न्यू टैब में कैसे ओपन कर रहे होते हैं, ये हमने इसमें देख लिया। अच्छा, अब बात आती है रिलेटिव यूआरएल की, कि हम अपने एक पेज में रहते हुए ही एक वेबसाइट पे रहते हुए उसके दूसरे पेजेस पे कैसे मूव कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम एंड में देखेंगे सारी चीज़ करने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम बाकी की आगे की चीज़ें देखते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा आपको मैं बहुत आसान तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की, तो इसमें आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, दैट्स इट। हाँ, अभी हमने देख लिया कि ये लिंक को जो है न्यू टैब में कैसे ओपन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ईमेल लिंक कैसे लगाते हैं। ईमेल लिंक लगाने के लिए ना ये पहले काम करता था, इसके लिए जो है ना आपके सिस्टम जो में ना एक डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए ईमेल का। तो उस केस में ना ये लिंक जो है काम करता है, डायरेक्ट वो क्या करता है उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर देता है और उसके थ्रू आप डायरेक्ट ईमेल कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये काम नहीं करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मेरे स्क्रीन में मौजूद नहीं है। तो इसके लिए दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है वो ये है कि मैं अपने कोड में आऊँ, ये ईमेल लिंक का एक टैग है, इसको इस्तेमाल करेंगे हम उसकी जगह। अभी क्या है, अभी हम इसको समझ लेते हैं ताकि आपको फिर समझ में आ जाए किस तरीके से आप लिंक लगा रहे होते हैं। मैं एक PR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक PR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक PR टैग का इस्तेमाल, ये तो आगे आते हैं, टैब दबाते हैं, कंट्रोल की लेते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, आपने वही एंकर के टैग लगाया, और एंकर का ओपनिंग टैग, एंकर का क्लोजिंग टैग, बीच में जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ईमेल फराज, सही है। अब यहाँ पे आपने नाम मेंशन कर दिया, टारगेट का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, इसके बारे में आपने पढ़ लिया। इससे क्या होगा कि हमारा जो क्लिक करेगा लिंक पे वो न्यू टैब में जाके ओपन होगा, उसी पे टैब पे ओपन नहीं होगा। उसके बाद आपको href के एट्रीब्यूट के अंदर ईमेल का लिंक प्रोवाइड करना है। आप इसमें क्या है कि सबसे पहले आपने प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, सही है। उसके बाद जो आपका एड्रेस है ईमेल का वो आपने डाला, और उसके बाद यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क डाल के ये सब चीज़ें आप बस मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा ग्रुप में, वहाँ से आप उठा लिएगा। असल चीज़ जो है ना वो ये है, ये जो 2 दिख रहा है, 2 के आगे जो है ना ईमेल दिया हुआ है, ये बेसिकली वो ईमेल है जिसमें वो आपको ईमेल कर रहा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको आके चेंज करेंगे, आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल देंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, इसको सेलेक्ट किया abc@gmail.com, सही है। तो ये मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, ठीक है, बस दैट्स इट। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। तो ये मैं जो है आपको इसी वक्त ही प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि बात मुझे याद रहे या ना रहे। जब तक ये ओपन हो रहा है हम इसका आउटपुट को देख लेते हैं।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये लिंक आ रहा है। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, देखिए नया पेज टैब जो है ओपन हुआ, जीमेल ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। ठीक है, और इसे मैं जो है ना व्हाट्सएप पे थोड़ा बाद में भेज दूँगा, क्योंकि जा नहीं पा रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है। और ये देखें कि जो भी मैंने वहाँ पे ईमेल सेट किया था ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। अब मुझे जो भी लिखना होगा वो सब्जेक्ट मेंशन करके मुझे मैसेज कर देगा। इस तरीके से वो ईमेल लिंक काम कर रही होती है। तो ये क्लियर है? ठीक है, आप सबको भी क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ईमेल लिंक लगा रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ओपनिंग लिंक इन अ न्यू विंडो ये कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया। टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो भी लिंक है उसको न्यू टैब में न्यू विंडो में ओपन कर रहे होते हैं, न्यू टैब में ओपन कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। अगर हम किसी सेम पेज के स्पेसिफिक पार्ट को कॉपी करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? मतलब कि वही कि अगर मैं फ़र्ज़ कर लीजिए ना स्क्रॉल करके नहीं जाना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक पार्ट में डायरेक्ट क्लिक करूँ और वहाँ पे पहुँच जाऊँ, तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए जो है मुझे वर्ड को कर देता हूँ बंद। ठीक है, अब मैं आता हूँ। कहते कहते हैं टाइमिंग बनी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज बना देता हूँ index2.html के नाम से,
जो है ना मैं आपके असाइनमेंट के थ्रू आपको समझा देता हूँ। आपको इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट है जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। असाइनमेंट 4 होगा, असाइनमेंट 3 है। हाँ ये रहा। आपको याद होगा असाइनमेंट 2 में मैंने आपको कुछ टैग के लिए ये 2 टाइप के डॉक्यूमेंट भेजे थे, तो आपको उसी के ऊपर काम करना है और उसे मॉडिफाई करना है। लेकिन उसके लिए ना अलग से मतलब वो फाइल को कॉपी कर लीजिएगा, ये अलग असाइनमेंट है। आप ये नहीं कि उसी में इम्प्लीमेंट करके भेज दिया, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है उसमें इम्प्लीमेंट करके मुझे सेंड करिएगा। तो ये वाला असाइनमेंट से आप वाकिफ़ हैं, तो इसको हम काम पे कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम लेफ़्ट शिफ्ट कर लेते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये इसे कर लेते हैं बंद और यहाँ पे काम स्टार्ट कर देते हैं। PIIC कोर्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर क्या है, PIIC ऑफर्स द फॉलोइंग कोर्सेस। सही है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे अनऑर्डर्ड प्लेस दिख रहा है और इसके अंदर आपको 4 LI दिख रहे हैं। पहले में आपको क्या दिख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरे में आपको क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग। एंड देन आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये मैंने कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार कर लिए। उसके बाद में एक हेडिंग लगा लेता हूँ, H2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लगा लिया। उसके बाद देखिए आपको एक थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लाइन ब्रेक हुआ हुआ, PR का टैग लगाया और इसके बाद पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ऑफ द। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कंटेंट जनरेट करा लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। अच्छा, आप जो है ना इस कंटेंट के लिए भी जो है AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखें। पैराग्राफ में आप दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हैं।
सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कंटेंट आ गया। अच्छा, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको इस कंटेंट एंड होने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन ब्रेक इस्तेमाल हुई है। तो मैं यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ और मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉपी बना ली। फिर दोबारा से H2 का इस्तेमाल, उसके अंदर है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, BR टैग, और उसके बाद जो है पैराग्राफ में क्या आएगा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमें लिखना है। बाद दोबारा हमें BR टैग का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसको जिस तरीके से वर्टिकली लिखे ना, वर्टिकली लिखे, आप हॉरिज़ॉन्टली भी लिख सकते हैं। इसका काम भी वही होगा जो वर्टिकली में कर रहा है। H2 अब मैं यहाँ पे जो है लाइन से कर लेता हूँ BR कंट्रोल C इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। एंड देन लास्ट हेडिंग है हमारी, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आ गया यहाँ पे हमारा कंटेंट। अब इसका थोड़ा आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा, इसके आउटपुट देखने में क्या करता हूँ, ये दोनों पेज को बंद कर लेता हूँ, कोई काम नहीं, और इसको मैं कॉपी पाथ के थ्रू ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो ये हमारे पास कुछ कंटेंट वैसा। अच्छा, ये स्पेस देने का मकसद ही ये था ना कि हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल आए, जब स्क्रॉल आएगा तभी तो हम परफॉर्म कर पाएंगे कि हमारा जो है क्लिक करने पे डायरेक्ट हम उस सेक्शन पे पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर आ जाएं, अब अच्छा, अब जो है हमारा असल काम स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप देखिए ये सब क्या है, लिंक बने हुए, तो हमें क्या करना होगा, इसे लिंक बनाना पड़ेगा। तो लिंक बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, एंकर का टैग लगा देता हूँ। यहाँ पे एंकर का टैग लगाया, इसके क्लोजिंग टैग को कंट्रोल C किया, रिमूव किया और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये काम हमें यहाँ पे भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे ऑल टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ,
एंकर का टैग लगाया, यहाँ से मेरे इन सबको नब्बे के करके रिमूव करता हूँ, ऐड में आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं ज़रा इसका आउटपुट देख लूँ। तो देखिए अब ये जो है लिंक में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने href में कोई वैल्यू डाली नहीं है, इस वजह से काम नहीं करेगा। अच्छा, अब चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप चाहते हैं कि इस लिंक पे किसी भी पार्ट में, अगर मैं अपने इसमें आऊँ पेज में, मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट कर ले मैं इस ब्लॉक चेन पे क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्ट जो है ना ब्लॉक चेन वाले सेक्शन की तरफ से पहुँच जाऊँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे br नहीं देना होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेट ऑफ थिंग में क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ, तो मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, स्क्रॉल के ज़रिए नहीं पहुँचूँ, मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करके वहाँ पहुँच जाऊँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये लिंक तो बने हुए, लेकिन मुझे क्या करना है, आप उस लोकेशन पे पहुँचना है। तो जिस लोकेशन में आपको पहुँचना है ना, सबसे पहले आप क्या करें, फर्स्ट के लिए मैं चाहता हूँ इसमें क्लिक करूँ तो इस लोकेशन पे पहुँच जाऊँ। तो ये लोकेशन कहाँ पर है, तो इसको आपको ढूंढना है। ये लोकेशन आपका ये रहा, आप इस लोकेशन पे आ गए। इस लोकेशन में आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है ना आप आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़कर आए हैं। ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्लास का भी कर सकते हैं, लेकिन आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हमें हर एलिमेंट को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं एक आईडी का एट्रीब्यूट दे देता हूँ। सही है, अब इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ BC। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ और लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा कंप्लीट ही लिख देता हूँ, ब्लॉक चेन ब्लॉक C लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म या BSM ब्लॉक CC, ब्लॉक चेन कंप्यूटिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको वो लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि मैं क्लिक करके उस जगह में पहुँच जाऊँ। तो उस जगह के लिए पहले आपको पहुँचना है, उस जगह को आपको क्या करना है, एक आईडी देनी है। ठीक है, आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, लेकिन आप इस जगह पे आना चाह रहे हैं ना डायरेक्ट, तो आप इसे ही आईडी देंगे, इसे नहीं देंगे ये पैराग्राफ को। तो मैंने इसे आईडी दे दिया, आईडी में आप कोई भी नाम रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इसे रिलेटेड रख दिया। फिर आपको करना क्या है कि आपको जाना है जिस पे आप क्लिक करके जाना चाह रहे थे वहाँ पे। मैं चाह रहा था इसको क्लिक करूँ तो वहाँ पहुँच जाऊँ। इसके आपको href में जाना है, और href में आने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिंक लिखना होता है। लेकिन लिंक क्या करता है, हमें एक पेज से दूसरे पेज में मूव करवा रहा होता है। अभी हमें दूसरे पेज में तो जाना ही नहीं है, हमें इसी पेज में रहना है। तो इसी पेज में रहने के लिए हम लिंक में क्या करते हैं, हैश का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कि आइडेंटिफाई कर रहा होता है लिंक को, कि हमें कहीं मूव नहीं करना है, हमें इसी पेज में रहना है। इसी पेज में रहते हुए जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी उसे फाइंड करना है। तो हमारी जो वैल्यू है ब्लॉक CC, आई थिंक यही वैल्यू थी, हाँ ब्लॉक CC। तो इस तरीके से ये हो गया, अब ये लिंक बन चुका है। अब मैं अपने पेज में आऊँ, इसको रिफ़्रेश करूँ। ठीक है, अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया, href का एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल दी है। अब इसको काम करना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो क्लिक करने पे मैं इस लोकेशन पे मीन्स के यहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो मैं पहुँच रहा हूँ कि नहीं पहुँच रहा हूँ देखते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गया। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों रुक गया, ये बिल्कुल टॉप में नहीं आया। टॉप में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके नीचे मज़ीद कंटेंट नहीं था। मैं कंटेंट डाल देता हूँ ताकि फिर आपको क्लियर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसके बाद कुछ जो है br का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि अगर आपको डमी टैग्स चाहिए हो ना, डमी टैग्स क्रिएट करना हो, तो इसके लिए आप जो है ना एक टैग का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करें, यहाँ पे टैग तो नहीं कहेंगे, या टैग कहेंगे, देख लेते हैं। आप लॉरम कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, और ये क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली कुछ टैग जो है जनरेट कर देता है। देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ टैग जो है जनरेट कर दिया। इस तरीके से आप दोबारा लॉरम लिखें। अच्छा, ये तो इस तरीके से आप कुछ डायरेक्ट जो है वर्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक
पैराग्राफ का इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसको जो है यहाँ पे कॉपी करके एंड में क्लोज कर देता हूँ, या बल्कि यहीं कर देता हूँ, सही है। और इसको मैं कुछ और इसी का कॉपी बना लेता हूँ ताकि हमारा कंटेंट थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए अब हमारे कंटेंट में थोड़ा सा स्पेस आ गया। अब देखिए अब मैं जब इसमें क्लिक करूँगा ना तो देखिए डायरेक्ट ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग यहाँ पे आके रुक रहा है। अगर मैं चाहूँ इंटरनेट ऑफ थिंग पे ये काम करूँ तो मैं क्या करूँगा, कोड में मैं आ गया, सही है। और ये मुझे बताएंगी सैफुल्ला बताएगा, सैफुल्ला बोल रहा हूँ, सादुल हसन बताएंगे। सादुल हसन बताएं मुझे क्या करना होगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेट ऑफ थिंग पे क्लिक करूँ और डायरेक्ट मैं उस इंटरनेट ऑफ थिंग के लोकेशन पे पहुँच जाऊँ। ये सादुल हसन सर एचएफ लगाएंगे ना, लगा चुके हैं एचएफ। आप बताएं ना, आपको मुझे नहीं पता, मैंने बस आपसे पूछा है कि ये काम करना आप किस तरीके से होगा, आप बिल्कुल मुझे गाइड करें। समझ लें मैं बिल्कुल नन्ना हूँ और आप टीचर हैं और आपको बताना है, मुझे सिखाना है। पहले हेडिंग पे आपको आईडी समझ देंगे आप। समझ में आ गया ना आपको? जी जी, मैंने हाँ कर भी लिया साथ में। सही है, आप बताएं मुझे क्या करना होगा पहले। पहले आप S2 पे जाएंगे, एआई वाले पे। नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग को करना है मुझे। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बढ़ेंगे। तो आप इसी वाले पे जाएंगे और ये इसकी आईडी लिखेंगे आप मैं आ गया नीचे। इंटरनेट ऑफ थिंग में, ये रहा इंटरनेट ऑफ थिंग। इसको मैं क्या करूँ अब? एस आपका हेडिंग है, S2 के टैग में लिखेंगे आईडी आईडी का एट्रीब्यूट इज लगाएंगे, इक्वल। ठीक है, जी, सही है। आईडी का एट्रीब्यूट और इसकी कुछ वैल्यू देनी इज होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IOT, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये रख दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद href में वो वैल्यू टाइप करनी होगी। अच्छा, फर्स्ट कर लें, यहाँ पे अगर एच नहीं होता तो क्या करता, मैं पहले इसको लिंक बनाता या डायरेक्ट ऐसे ही आके लिख देता एच लगा के? पहले लिंक बनाते। हाँ पहले लिंक बनाते। तो ये लिंक बना हुआ है क्योंकि एंकर लगा दिया मैंने, तो ये लिंक बन चुका है। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे लिखना होगा कुछ या यहाँ पे लिखना होगा? कॉमास में लिखेंगे ना, ठीक है, कॉमास में कॉमा इज में इक्वल। लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपना नाम लिख दूँ? नहीं नहीं, जो अच्छा क्या नीचे लिखेंगे? आईडी बनाई है। क्या पहले क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो हैश बनाएंगे, हैश लिखेंगे। हैश क्या कर रहा होगा यहाँ पे, आप बता सकते हैं क्यों लगा रहा हूँ मैं हैश? हैश की हेल्प से हम उसी जगह पे जाएंगे, उसी पेज में जहाँ वो पहला ग्राफ होगा। ठीक है। तो अच्छा, अगर हैश नहीं लगाए तो क्या होगा, मैं दूसरे पेज में मूव कर जाऊँगा क्या? नहीं, इसका नहीं मतलब पता हैश वैसे, मैं दूसरे आसान पेज से में तो लफ्ज़ों नहीं में जाएंगे। पूछूँ कि हैश का जो कीवर्ड है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, क्या काम परफॉर्म कर रहा है? हैश बता रहे हैं कि इसी पेज में है ये हाँ इसी पेज में लिंक। रहना है आपको, इस पेज से दूसरे पेज में आपको नहीं झांकना है। तो जी मैंने हैश का लगा दिया, उसके बाद जो वहाँ पे कीवर्ड दिया था वही यहाँ पे लिखना होगा, ऐसे ही है? जी। ठीक है, IOT, आई थिंक मैंने ये कैपिटल में लिखा था, ठीक है। तो ये दे दिया। अब मतलब कि ये काम करेंगे, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट उस पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा, लोकेशन पे? हाँ यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यस पहुँच जाऊँगा? यस। अच्छा, अगर नहीं जी पहुँचा पहुंच तो? जाएंगे। नहीं पहुँचा तो? नहीं, पहुंच जाएंगे, ट्राई करें। अच्छा चलें क्लिक करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या सीन हो गया? बैग। बैठ जाओ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एचरेफ में हैशटैग लगा दिया, IOT लिख दिया इंटरनेट ऑफ थिंग में, और इंटरनेट ऑफ थिंग पे पहुँचता हूँ मैं और वहाँ पे मैंने ID दे के यहाँ पे काम कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जब इसमें क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा आप पहुँच गया, ऐसा क्यों हुआ? उस टाइम क्यों नहीं पहुँच रहा था, अब पहुँच गया? आई डोंट नो। आई डोंट नो, किसी को बताया इस बात पे? चलिए बहुत अच्छा, आपने कोशिश किया, बहुत अच्छा समझाया, देख के समझाया लेकिन काफ़ी अच्छा समझाया। हाँ ईमान मकर, आप बताएं कि ये पहले क्यों नहीं जा रहा था, बाद में कैसे चला गया? शायद लोड होने में टाइम लिया होगा उसने। एग्जैक्टली लोड होने में टाइम लिया है, मतलब कि मैंने उसको रिफ़्रेश ही नहीं किया था। जब मैंने रिफ़्रेश ही नहीं किया तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसकी वजह से
हमें वो आउटपुट नहीं मिल रहा था, वो पहले वाली चीज़ को कंसीडर कर रहा था। लेकिन जब मैं दोबारा गया तो रिफ़्रेश हो चुका था और उस पर क्लिक करने पे हम वहाँ पे मूव ऑन हो गए। तो आपको समझ में आया ईमान और कार कि किस तरीके से हम काम जी कर रहे हैं, लीन पे मूव कर रहे हैं सेक्शंस पे, ठीक है। अच्छा, अगर जी मैं फ़र्ज़ करूँ, चलिए ये तो ठीक है, अब इसको थोड़ा और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लें अगर मैं अपने पेज पर ही आऊँ और अब फ़र्ज़ कर लेना मैं बिल्कुल एंड में चला गया, सही है, एंड में आ गया। एंड में आया तो नहीं, उसका मतलब है मुझे एंड में थोड़ा सा रिमूव करना होगा। तो मैं एक पैराग्राफ जो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, सही है। अब बिल्कुल एंड में आ गया और इंटरनेट ऑफ थिंग भी टॉप में आ रहा है, मतलब यहाँ पे आने पे बिल्कुल एंड में आ गया। अब मैं चाहता हूँ ना कि वापस मुझे, अब देखिए अब मुझे वापस ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए मैं क्या करना होगा कि दोबारा स्क्रॉल करते हुए ऊपर जा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऊपर जाऊँ तो स्क्रॉल करते हुए जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जिसमें क्लिक करके डायरेक्ट ऊपर पहुँच जाऊँ। तो आप बता सकती हैं सानिया कि कैसे करना होगा ये काम? जो काम हमने टॉप बिल्कुल, में आप से ट्रे बॉटम में जाने आप के लिए मुझे किया है ट्रेन तो करें, बॉटम में आप वही काम टॉप पे एक जाना। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप मुझे ट्रेन करें। मैं कुछ नहीं आता मुझे, आप टीचर हैं मैं स्टूडेंट हूँ, आप मुझे बताएं कैसे होगा ये, ठीक है। ये मैं आ गया अपने कोड के ऊपर, तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। आपको टॉप पे जाना कहाँ है? बिल्कुल टॉप पे। बिल्कुल टॉप पे मीन्स के फर्स्ट कर लें, मैं जैसे ही क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे आ जाऊँ बिल्कुल डायरेक्ट इस स्पॉट पे। तो मैं क्या करूँ अब, बताएं मिस सानिया। कोड कोड खोलो। बोलिए मिस। यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लेते हैं क्योंकि वो भी टॉप पे ही है, तो इसके H2 में हम नहीं, आईडी अब मैं लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगाऊंगा ना या काम करूंगा तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंचूंगा, ये वाला लाइन जो है नहीं दिखेगा मुझे। चले मैं आसान कर देता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं बिल्कुल नीचे में आ गया हूँ, सही है, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो इंटरनेट ऑफ थिंग में पहुँच गया। अब यहाँ पे मुझे वापस ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉल ना हो, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से मैं ऊपर चले जाऊँ। तो आपको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ मौजूद हो जाए, इसमें क्लिक करके ऊपर चले जाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कोड में आता हूँ, यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है लॉरम का जो टैक्स लगाया हुआ है, इसके ऊपर आता हूँ, या बल्कि यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बस चाह रहा था एंड से ऊपर आऊँ ना। तो यहाँ पे मैं एक टैक्स लिख देता हूँ, पैराग्राफ लगा देता हूँ, या डायरेक्ट एंकर का लिंक ही लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, बैक टू टॉप, बैक टू टॉप लगा देता हूँ। अब फर्स्ट कर ली ये हो गया हमारा लिंक बन गया। अब मुझे जाना कहाँ पे, बिल्कुल टॉप पे जाना है, तो टॉप पे आया, मैं टॉप पे यहाँ पैराग्राफ में आना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं दे दिया आईडी। आईडी देने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका कोई नाम दे दूँगा टॉप, सही है। अब मुझे एक्सेस करना होगा यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हैश का कीवर्ड लगाता हूँ एंड देन टॉप को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब मैं अपने पेज में आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है बैक टू टॉप का, तो इस पर क्लिक करके मैं टॉप पे जा सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो देखें मैं बिल्कुल टॉप पे आ गया, सही है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। आपने नहीं अमूमन देखा होगा ना वेबसाइट में, एक साइड में यहाँ पे थोड़ा सा बटन होता है गोल सा, जिसमें आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं। तो ये ऐसे ही काम हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला है? सर पहले असाइनमेंट्स में तो लिंक नहीं बनानी थी ना, नहीं, उसको लिंक नहीं सिर्फ बनानी बुलेट थी, उसमें सिर्फ बस आपको में रखना था। एडिंग पैराग्राफ का काम करते हुए, इस्तेमाल करते हुए काम करना था। इसी वजह से मैंने मना भी किया था कि वो लिंक नहीं लगानी, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अपना सेकंड लास्ट टॉपिक देखते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। और यह टॉपिक है। अच्छा, अभी हमने देखा एक पेज में रहते हुए
किसी पार्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं या वहाँ तक डायरेक्ट कैसे पहुँच सकते हैं बिना स्क्रॉल किए हुए। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मुझे दूसरे पेज में पहुँचना है, मीन्स के फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पे रहते हुए क्लिक करूँ, ठीक है। अगर मैं इसको आपको आउटपुट दिखाऊँ, हाँ, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, ये ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग जो है ना दूसरे पेज में हो गई और मैं वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाऊँ, तो ये कैसे होगा। तो अब इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है एक पेज से ज़्यादा की, दूसरे पेज की बात हो रही है, तो इसका मतलब है हमें दूसरा पेज बनाना होगा। तो यहाँ पे हम पहले दूसरा पेज बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और पेज बना लेता हूँ इंडेक्स 3 के नाम से। यहाँ पे मैंने पेज बना लिया, इसको मैं कर देता हूँ बंद। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ओपन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंडेक्स 2 से कोई कोड को कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से हमने शुरू के दो को यहाँ पे एक्सेस नहीं किया था ना, मैं चाहता हूँ चलिए दूसरा पार्ट जो है वहाँ पे आ जाए। इसको मैंने कॉपी किया, इंडेक्स 3 पेज में आया और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ? जी। ठीक है। तो अब ये मेरा दूसरा पेज बना लिया इंडेक्स 3 के नाम से। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँ ना क्लाउड नेटिव में, तो फर्स्ट कर लिए ये अभी सेक्शन है नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। इसको मैं कर देता हूँ ABC कंप्यूटिंग, सही है। अभी ABC कंप्यूटिंग है, लेकिन मुझे कहाँ जाना है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग पे। अब वो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग जो है ना इस पेज में मौजूद नहीं है, वो दूसरे पेज में मौजूद है। तो मुझे उस पेज में जाना है। तो उस पेज में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, सारा प्रोसीजर वही होगा जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इस पर क्लिक करके मैं उस पार्ट पर जाना चाह रहा हूँ। तो जिस पार्ट पर जाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँचा मैं, इसको मुझे ID देना होगा। तो मैं यहाँ पर ID दे दिया, ID का एट्रीब्यूट लगाया CNC, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया CNC क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। तो वापस अपने उस पार्ट में आया। अब यहाँ पे मुझे लिंक बनाना होगा। तो अब मैं लिंक कैसे बनाऊँगा, क्या नाम था आपका, ईमान अगर आप बताएं। अब यहाँ पे लिंक में मैं क्या लिखूँगा, हैश। अच्छा चलिए आप ये बताएं, सिंपली कर देता हूँ, हैश का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? जी बोले। नहीं, इसमें नहीं करेंगे हाँ, क्योंकि हमें दूसरे पेज पे जाना है। दूसरे पेज में जाना है, तो यहाँ पे हम हैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें दूसरे पेज में जाना है। अब दूसरा पेज हमारे पास हमारे टैब में साइड में मौजूद है। तो उसको हमें, अगर आपको याद हो तो इमेज जब हम बना रहे होते थे या लगा रहे होते थे, वो उसी पेज में मौजूद नहीं होता था, वो किसी दूसरे फोल्डर के अंदर होता था। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब मुझे दूसरे पेज में जाना है, तो मैं यहाँ पे डॉट स्लैश दबाऊँगा। जैसे ही दबाऊँगा मेरे सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे। अब मुझे किस पेज में मूव करना है, मुझे index3.html को मूव करना है। तो इस पेज में मैं आ गया। अच्छा, अभी मैं इस पेज में पहुंचा हूं, लेकिन मुझे इस पेज में नहीं जाना है, मुझे इस पेज के उस कंटेंट में जाना है। तो उस कंटेंट को आप एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वो कंटेंट इसी पेज में मौजूद है, तो अब मुझे इस पेज से कहीं और दूसरे पेज में मूव नहीं करना है। तो मैं अब यहाँ पे लगाऊंगा हैश और उसके बाद उसको जो कीवर्ड दिया था वो लगाऊंगा। इससे क्या होगा, सबसे पहले मैंने उस पेज में मूव किया जहाँ पे ये हमारा कंटेंट था, एंड देन हमने जो पहले काम करते हुए आ रहे थे कि हैश से हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि अब मुझे इसी पेज में ये टॉपिक या ये आईडी को ढूंढना है। तो ये क्या करेगा, मुझे उस पेज में ले जाएगा और उस आईडी को ढूंढेगा। तो अगर मैं इसमें वापस आऊँ अपने कोड में, सही है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सही है। अब मैं जैसे ही क्लाउड, अच्छा अब यहाँ पे देखें तो index2.html लिखा हुआ है और /top, क्योंकि क्लिक किया था हमने थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे आया हुआ है। अब मैं जैसे ही इसमें क्लिक करता हूँ क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग में, देखिए इंडेक्स 2 से इंडेक्स 3 में चला गया। इसका मतलब हम अब दूसरे पेज में मौजूद है और इसकी लोकेशन बता रहा है। और यहाँ पे देखिए हम उस पेज के कंटेंट को एक्सेस कर लिया। इसी तरह अगर यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट होगा तो आप उस कंटेंट को मेंशन करेंगे एंड देन आप वहाँ पे मूव कर जाएंगे। लेकिन अब मुझे यहाँ से वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए जो है मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तब वापस जाऊँगा। लेकिन मैं चाहता नहीं कि यहाँ से इस पर क्लिक के ज़रिए जाऊँ, मैं चाहता हूँ यहीं पे कोई एक बटन हो या लिंक हो जिस पर क्लिक करके मैं वापस जाऊँ। तो वो हम कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। ये पेज आ गया हमारा, वो
इंडेक्स 3 वाला, क्योंकि मुझे वापस जाना है बैक टू होम पेज का, मुझे यहाँ पे लिंक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक लिंक बना लेता हूँ, इसका मैं यहाँ पे कंटेंट रख देता हूँ बैक टू होम पेज। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे वो लिंक देना है जहाँ पे मैं मूव कर जाऊँ। तो अगर आपको याद हो तो पहले पेज में हमने एक आईडी दी हुई है टॉप के नाम से, जो हमें बिल्कुल टॉप में पहले पेज में पहुँचा देता है। तो बेसिकली हमें जाना भी यहीं पे और टॉप में ही उतरना है, रुकना है। तो हम यही इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, यही आईडी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, हैश, तो अच्छा हैश का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, हाँ होगा। अब मुझे जो ना यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि मुझे इस पेज से उस पेज में जाना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा ./ लगाऊंगा index.html, सही है। और अच्छा, आप ये जैसे करेंगे ना तो ये आपको होम पेज में ही लैंड करवा देगा। लेकिन और सेफ्टी के लिए कि मैं उस सेक्शन किसी सेक्शन पे पहुँचूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैश लिख के टॉप कर दूँगा। तो मुझे क्या करेगा, उस पेज के जो आईडी टॉप पे था ना वहाँ पे लैंड करवा देगा। अगर मैं ये टॉप नहीं लगाता, अच्छा अभी पहले इसका आउटपुट देख लें फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये यहाँ पे मुझे लिंक मिल गया। जैसे इसमें मैं क्लिक किया, अच्छा ये मैं किसी तीसरे पेज में पहुँच गया। मैंने लिंक यहाँ पे इंडेक्स का लगा दिया, जबकि वो इंडेक्स 2 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा, इंडेक्स 2 था ये। तो उसको मैं बैक करता हूँ, सही है। इसको रिफ़्रेश किया, अब इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस पेज में पहुँच गया। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे आईडी को भी जो है ना ये मेंशन किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा आपको स्पेस दिख रहा है, और ये देखिए थोड़ा सा स्पेस आ रहा था यहाँ पे। तो अब स्पेस मैं नहीं चाहता कि आए, तो मैं क्या करूँगा, उस पेज को ही डायरेक्ट एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एक्सेस करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से इस टॉप को रिमूव कर दूँगा। तो अब मुझे ये डायरेक्ट जो है ना उस पेज पे ही लैंड करवा रहा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जो है इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखें बिल्कुल उसी पेज पे मैं डायरेक्ट पहुँच गया। अब यहाँ पे स्क्रॉल भी नहीं आ रहा है, जो ऊपर में थोड़ा सा आ रहा था ना पहले, क्या हो रहा था कि ये इतना आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब जब मैंने डायरेक्ट उस पेज का बोला है, उस पेज में किसी सेक्शन पे लैंड नहीं करना है, तो क्या किया उसने, डायरेक्ट उस पेज पे मुझे उतार दिया शुरू में बिल्कुल। तो इस तरीके से हम किसी भी दूसरे पेज के किसी सेक्शन को और उस पेज से वापस आ सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। ये जो आपने बीच में जो हैश डाला है वो समझ नहीं आया, मतलब हैश क्यों डाला है? कहाँ पर? इसमें जी, कहाँ डाला है? हटा दिया मैंने। ऊपर ऊपर वाला, मतलब से अपने आपने जो अभी पढ़ाया था। उसमें इसलिए डाला ना क्योंकि हमें जो है उस सेक्शन पे पहुंचना था। फर्स्ट के लिए अगर मैं इस पेज की बात करूं तो यहाँ पे मैंने हैश से एक्सेस किया हुआ है, क्योंकि मुझे इसी पेज में रहना था और इस सेक्शन को एक्सेस करना था। तो इस सेक्शन तक पहुँचूँगा कैसे, उसका आईडी देना पड़ा और इसी पेज में रहते हुए पहुँचना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है आपका हैश का इस्तेमाल किया है। अब फर्स्ट कहते हैं मुझे दूसरे पेज में जाना था, जैसे कि मैं इसमें कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये कंटेंट जो है मेरा दूसरे पेज में पड़ा हुआ है और दूसरे पेज में कहीं पे टॉपिक होगा। अब फर्स्ट के लिए अभी हमारे केस में तो स्टार्ट में ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि स्टार्ट में हो, कहीं पीछे पड़ा हो, नीचे पड़ा हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले उस पेज की तरफ मूव करूँगा। तो पेज में मूव करने के लिए मैं ./ का इस्तेमाल किया। उसके बाद जितने पेजेस मेरे यहाँ पे विजिबल थे वो मुझे दिखने लग गए, वो दिख गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ तक हमारा हो गया और उसके बाद फिर जो मुझे उस पेज में तो आ गया, अब मुझे उस पेज में किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे जाके रुकना है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है उस स्पेसिफिक टॉपिक पे डायरेक्ट लैंड करूँ। तो मैंने फिर अब उस पेज से कहीं दूसरे पेज में जाना नहीं है, तो वहाँ पे मैंने हैश का इस्तेमाल किया एंड देन CNC जो उसका मैंने ID दिया था वो यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूँगा तो उस कंटेंट पे लैंड करूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ./CNC मिटा दूँ तो मैं सिर्फ उस पेज पे लैंड कर जाऊँगा, उस पेज में इस कंटेंट पे लैंड नहीं करूँगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी भी समझ में आया या नहीं आया आपको? बगैर हैश के करके दिखा देता हूँ चलिए। आउटपुट। ये देखिए बगैर हैश के मैंने यहाँ पे किया और फर्स्ट कर लेना ये जो नीचे वाला कंटेंट था पैराग्राफ का, ये मैं उठा के यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
कंट्रोल सी, और बल्कि यहीं पर है, इंडेक्स 3 में आया, और इसके शुरू में मैं आके पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर बात रह जाए। सही है, तो अब मैं इस पेज पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, मुझे क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग में जाना है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ। अच्छा, अभी मैंने हैश नहीं लगाया है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट मैं उस पेज में मूव कर रहा हूँ। इस पेज में मूव किया तो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और कंटेंट डाल देता हूँ ताकि और मज़ीद क्लियर हो। सही है, अब मज़ीद आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, क्लाउड नेटिव पे क्लिक करूँगा। देखें, जैसे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे टॉप में पहुँचा हूँ, लेकिन अगर मैं इसे हैश के थ्रू करता, अब मैं यहाँ पे हैश भी ऐड कर देता हूँ। इस पेज में मैं गया और यहाँ पे हैश CNC ऐड कर दिया। यहाँ पे बैक का एक लिंक था, बैक पे गया वापस, इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए, अब मैं जब क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट उस पेज के पहले पहुँचूँगा और उसके बाद उस टॉपिक पे डायरेक्ट लैंड कर जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग में डायरेक्ट लैंड किया, इसके ऊपर कंटेंट हमारा मौजूद था, वहाँ पे मैं नहीं रुका, इस पेज में लेके आया, और इस पेज में सही। जो टॉपिक था ना, डायरेक्ट वहाँ पे मुझे उसने ला के रोक दिया, खड़ा कर दिया। बल्कि इसको आप इस तरीके से समझें कि आपको जो है ना, आप NIT की बस में बैठी और उसने जो है बिल्कुल आपके डायरेक्ट डिपार्टमेंट में ला के छोड़ दिया। जबकि अगर आप लोकल बस में बैठ रही हैं तो क्या करता है, आपको NIT के गेट तक ही छोड़ देता है, वहाँ से फिर आपको डिपार्टमेंट में खुद पैदल चल के जाना होता है। इस तरीके से आप इसको मिसाल में समझ लें। क्लियर है? सही। जी। अच्छा, बाकी किसी को कोई सवाल है या कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो पूछ ले, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम हो गया और हम इसको एंड करते हैं। इसके अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है। किसी को कोई सवाल है? सैफुल्ला को नहीं है। सादुल हसन, आपको कोई सवाल है? कोई कन्फ्यूजन हो रही है?